सावन का महीना, प्रथम सोमवारी से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप लोग जो सेवा कर रहे थे ना, उसका पुण्य फल बाबा ने आपको यहां दे दिया है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। श्रावण का महीना है और बाबा की संपूर्ण भारत देश में, संपूर्ण पृथ्वी पर कावड़ चल रही है। और इस कथा का नाम भी श्री शिव कावड़ 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। खोल दो उसको, चले जाओ। शिव कावड़ शिव महापुराण की कथा है। कावड़ के क्या नियम होते हैं, कावड़ का जल भगवान शंकर को कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे भगवान शिव की आराधना साधना करना चाहिए, ये सभी कथा के माध्यम से आप और हम श्रवण करेंगे। पर उसमें भी मूल है भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव के प्रति हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति हमारा समर्पण, भगवान शंकर के प्रति हमारा जो भाव होगा, उस भाव से ही तो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। जिस भावना से हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए शिव को कावड़ चढ़ा रहे हैं, वो हमारा भाव बस शुद्ध हो। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है महाराज, उस प्रसंग से कावड़ शिव महापुराण की कथा को हम प्रारंभ करें। उस प्रसंग में वर्णन आता है, एक प्रथमेश नाम का एक ग्वाला था जो शिवजी का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर का बड़ा उपासना थी उसको। उसका एक नियम बड़ा पक्का था, जैसे आप सबका एक नियम है ना शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाने का, उसी तरह उसका भी एक नियम था, भगवान शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, शिवालय जाना, शिव मंदिर की साधना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर मंत्रोच्चारण करना और भगवान शंकर के मंत्र का नित्य स्मरण करना, नित्य उच्चारण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका नित्य कार्य था, प्रथमेश भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, शिव नाम का उच्चारण करना और शिव मंदिर में सफाई करना। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब शंकर जी के मंदिर में कोई जाके झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तो उसको देखकर इसलिए प्रसन्नता होती है कि मेरे भोले बाबा की डायरी में इसकी तनख्वाह चालू हो गई है। आज जितने लोग कावड़ भरने के लिए आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भारत देश से लोग कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, रोज प्रतिदिन हजारों हजार शिव भक्त रोज कावड़ चढ़ा रहे हैं। और आज भी अगर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो आज सावन के महीने की पहली सोमवारी है, पहला सोमवार है और हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ ले लेकर आ रहे हैं, हजारों शिव। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और आप लोग जो बैठे हो वो भी लेके आए होंगे, बोल बम बोल बम बोल बम। हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ लेकर चले। अब लोग क्या समझते हैं कि कावड़ चढ़ाने वाले तो ऐसे ही होंगे, पर कोई पूछे कि कावड़ चढ़ाने का फल क्या है, तो कहा यह ज्वाइनिंग लेटर है। कंपनी में जॉब करने के लिए, सरकार में जॉब करना है या कंपनी में जॉब करना है, किसी बैंक में जॉब करना है या हॉस्पिटल में जॉब करना है या किसी बिल्डिंग में जॉब करना है, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर कहां से मिलेगा? तो कहा अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको सावन के महीने से जो 2 लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाते हो, बस वो 2 लोटा जल से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद तनख्वाह देना मेरा भोले बाबा चालू कर देता है, मेरा शिव जी चालू तनख्वाह, भोलेनाथ तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे, शिव जी तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे।
अब आपको ये विचार नहीं करना कि मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा भोले बाबा क्या करेंगे, मेरा भोले बाबा मेरे जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे शंकर भगवान जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को कावड़ चढ़ाई, जब आपने शिव जी को कावड़ चढ़ाई और कावड़ चढ़ाने के बाद भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। आज अगर हम देवाधिदेव, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, छिपरा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो, आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, जल भर खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना, बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो भोले जी, मेरी नौकरी पक्की करो। साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे जीवन का सारा दुख, मेरे जीवन की सारी तकलीफें, मेरे जीवन का सारा कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां सब आपकी, अब हमारा कुछ भी नहीं है। आज से जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं, जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, उस कंपनी में ही संपूर्णता रहती है कि आपकी अब जवाबदारी हमारी है, अब हमारी। तो प्रथमेश नाम का एक ग्वाला, प्रथमेश नाम का एक ग्वाला शिव का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबा रहता, दिन रात भगवान शिव का नाम उच्चारण करना, दिन रात भगवान शंकर का भजन करना, शिव का नाम लेना, शिव उच्चारण करना, शिव नाम में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम के उच्चारण में डूबा रहता, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता और शंकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव भक्ति में रमा। अब इससे बढ़कर क्या सुख होगा? बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा, और शिवपुराण कहती है भूख, आंख, जिह्वा और दिल ये काबू में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? काबू। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर अपनी भूख, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। और सुन लेना जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। किसी के घर जाओ, कहीं मार्केट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाओ, तो अपनी आंख पर काबू रखो। पहले रखना है भूख पर काबू, दूसरे नंबर पर रखना है अपनी आंख पर काबू, अपने नेत्र पर काबू रखो, आंखों पर काबू रखिए। ये नेत्र बड़े भटकते हैं, गलत में ना चले जाएं, गलत दृष्टि में ना जाएं, गलत विचारों में ना जाएं, गलत सोच में ना जाएं। नेत्र पर काबू, आंखों पर काबू। तो पहले नंबर पर काय पर काबू करना है? जम के बोलो जरा, भूख पर। दूसरे नंबर पर आंख पर काबू रखो। तीसरे नंबर पर अपनी जीवान पर काबू रखो, बहुत पटर पटर करती है। बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जिह्वा, इतना बोलती, इतना बोलती, इतना बोलती, जब काम की बात होती तो कुछ नहीं बोलती। आप लोग तो भोजनशाला में सेवा में लगे थे, नीचे आवाज सुन रहे होगे, प्लेट की, थाली की, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, यहां जाओ, वहां जाओ, है कितना आवाज आता है। और उससे थोड़ा बाहर निकल जाओ तो भी आवाज आ रही है।
तो बट वृक्ष के जितने पत्ते होते हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, शमी के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, आंवले के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, वो सारे पत्तों के बराबर एक बार मंत्र बोलने पर उतना फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण, एक पल में ही प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर भगवान का भजन कर रहे हो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जितना आप बोल रहे हो, जितना बोल, एक बार भी अगर आपके मुख से नाम निकला है, वो बट वृक्ष के पत्ते जितने हैं, जितने पत्ते लगे उतना फल एक क्षण में हमें प्राप्त हो जाए, एक क्षण में प्राप्त। कितना सुंदर कहा है हमारे सनातन धर्म में, प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है, वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद, या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद, जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। वो जल हमें फल देने लगता है। आप लोग डालते हो पक्का? तुलसी में, बेलपत्र में शिव जी को चढ़ाते हो? हाँ, लखनऊ वाले चढ़ाते हो? शिव एक लोटा जल चल शिव। अब प्रथमेश ग्वाले का जो नियम था, शिवालय में झाड़ू लगाना, शिवालय में पोछा लगाना, शिवालय में भगवान शंकर की साधना, मंत्र का उच्चारण, शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के कीर्तन का उच्चारण नित्य प्रति। मंदिर संभाल लेता है, मतलब मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है। जो शिव का भक्त शिवालय जाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, जो मेरी कथा को संभाल लेता है, जो मेरे शिवालय को संभाल लेता है, जो एक लोटा जल संभाल लेता है, मैं उसको संभाल लेता। अब फिर कहीं भटकने नहीं देता, कहीं भटकने। अब कोई तो तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पुण्य हो गया, सारी दुनिया भीड़ लगाकर खड़ी है कथा को श्रवण कर, और आप लोग अपने अपने पुण्य देखिए जरा। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने यहाँ बैठकर कथा, अपना पुण्य देखिएगा कि कौन सा हमने आज बाबा को किस भाव से कावड़ चढ़ाई होगी, जो शिव जी ने कृपा कर कर आपको हमको ये पवित्र श्रावण के महीने में, ये सोमवारी से प्रथम सोमवार के दिन ये शिवपुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की, कावड़ चढ़ाने की, झाड़ू लगाने की। भाई हो सकता है कि कोई ब्राह्मण देवता, कोई पंडित जी मंदिर में पूजन करते हैं, तो मंदिर वाले उनको तनख्वाह देते, तो पूजन कर। अब तुम सीवन मां के तट से, आप जो दर्शन कर रहे हो माता सीवन के तट से जल लेकर चले, और मां सीवन के तट से जब जल लेकर चले हो, मां सीवन के तट पर जाकर तुमने जो आराधना साधना करी है, और मां सीवन के तट से तुम जल लेकर जब चले, और चलने के बाद धीरे 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 कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे तक पहुंचे, तो तुम्हें तनख्वाह कौन देगा? टिकट लगा के तुम आए, ट्रेन में धक्का खाकर तुम आए, डंडा उठा के तुम चले, लोटा लेके तुम चले, जल भर कर तुम चले, रास्ते भर में खाना भी तुमने खाया, भोजन भी तुमने करा, पानी भी तुमने पिया, चाय भी तुमने पी, और ये सारा खर्चा तुमने जोड़कर एक छोटी सी डायरी में रखो, बढ़िया प्रेम से। मैं गई थी सीहोर,
कुबेरेश्वर धाम में मैंने कावड़ चढ़ाई, सीवन माँ के तट पर गई, वहां जाकर मैंने ये करा, वहां जाकर मैंने वो करा, और पूरी लिस्ट बनाकर इकट्ठी कर कर रखना कि मेरे 2500, 2000 या 500 या 400 या 300 या 800 जो भी रुपए तुम्हारे खर्च हुए हैं उसको लिख के रखना। अब अगले साल, अच्छा अगले साल तक छोड़ो तुम तो, 3 महीने में दिवाली तक इंतजार करो, और जितना तुम खर्च कर कर गए हो, जितना तुम भजन कर कर गए हो, जितना तुम स्मरण कर कर गए हो, और कुबेरेश्वर बाबा को जो तुम कावड़ चढ़ा कर गए हो, भले महीने भर, जरूरी नहीं है कि आप लोग 25 अगस्त को ही, आप पूरे महीने में जब आप आए हो, जब चढ़ा कर गए हो, उसका हिसाब रखना। मेरा भोले भंडारी, हमारे यहां कुबेरेश्वर धाम पर शिवभक्त जब कावड़ चढ़ाते हैं, कावड़ चढ़ाने के बाद में, कावड़ चढ़ाने का जल चढ़ाने के बाद जो डंडा है, लोटा है, वो जहां बाबा का बड़ा शिवलिंग है, आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, बड़ा सा एक शिवलिंग है विशाल, जिसके नीचे बाबा कुबेरेश्वर का एक छोटा सा शिवलिंग है, छतरी है, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग बना हुआ। जो खाली डंडे होते हैं, खाली जो पात्र होते हैं, लोग उसी ओर, जहां पर बाबा का बड़ा शिवलिंग है उसी ओर, जैसे आप लोग इस चित्र में भी बाबा के बड़े शिवलिंग का दर्शन करेंगे पीछे, तो बड़े शिवलिंग का जब दर्शन करेंगे पीछे, जो कंक्रीट का बड़ा शिवलिंग है, वहीं उसी ओर जहां पर बाबा का बड़ा शिवलिंग है, अपना डंडा लोग वहां पर जाकर, और जो टीन लगी हुई है ना, उसी साइड में उसको, उसी दिशा की ओर उसको रख, बाबा को दे दो। क्यों? अब हमारा जीवन का सारा भार, संपूर्ण भार, जिसको हम कावड़ के रूप में लेकर आए हैं, हमारे जीवन का संपूर्ण भार अब हमने आपको दे दिया। अभी हमारा, अब ये शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हैं, जो मंदिर का दर्शन, इसी के सामने एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक टीन लगी हुई है, वहीं पर उसी के अंदर लोग उसको जो है वहीं से वहां पर डाल, वहीं पर उसी, हमारे जीवन का सर्वस्व, हमारे जीवन का जो टेंशन, हमारे जीवन का जो भार है, वो हमने आपको दे दिया। अब हमारा नहीं। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करें, प्रथमेश भगत की, प्रथमेश ग्वाले की कथा कर रही है। प्रथमेश ग्वाला शिव के मंदिर में, शिवालय में जो सेवा में लगाए, बाबा की भक्ति में लगाए, बाबा के भजन में लगाए, बाबा के स्मरण में लगाए, बाबा के मंत्र जाप में लगाए, बाबा के नाम जाप में लगाए, वही प्रथमेश, अब उसका पूरा भार शिव का, उसकी आ गई पोती की शादी, पोती का भी बाबा, धर्म पत्नी ने निवेदन करा, पोती की शादी है, अब तुम मंदिर ना जा, अभी थोड़ा दिन तो मंदिर ना जाइएगा, पोती का विवाह है, पोती की शादी, मंदिर नहीं जा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब घर में उत्सव होता है, लोग मंदिर जाना छोड़ दें। घर में बहुत सारा फैला रहा, मेहमान आ गए, इतने सारा काम पड़ा हुआ, इतना सारा फैलारा पड़ा हुआ, मंदिर कौन जाएगा? मंदिर ही नहीं जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर में कोई मंगल कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो, तो मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ा कर आओ, बाबा को धन्यवाद देकर आओ कि तेरी कृपा से ये शुभ कार्य हो रहा है, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, और तू कृपा करना तो इससे शुभ कार्य हमारे जीवन में होते रहे। ये तू कृपा, तू कर, और तू करेगा तो होगा, हमारे हाथ में नहीं है। आज आप सब लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के सामने या टीवी के सामने बैठकर और फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, और वो भी आज सावन के सोमवार के दिन, तो कहीं ना कहीं तो पुण्य आपका और हमारा होगा, जो इस भजन करने का मौका मिला। तुमने किसी को सताया होगा, तो आज के जमाने में धर्म पत्नी ऐसी मिली कि हो सकता है तुम्हें सता दे, और हो सकता है कि तुमने कोई पूर्व में अच्छा कर्म करा होगा, तो धर्म पत्नी ऐसी मिली कि तुम्हारी सेवा कर रही है। काहे लखनऊ वालों, ठीक है? तो पूर्व का कोई पुण्य होगा तो अच्छी पत्नी मिल जाएगी, पूर्व का कोई पुण्य होगा अच्छा पति मिल गया, और पूर्व का कोई ऐसा कर्म हमारे जीवन में हो गया होगा, पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा
कि हो सकता है कि हमने जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, हमने जिन बेटा बेटी को बड़ा करा, हम इतने अरमान लेकर आए, हो सकता है कई बार कि वो परिवार अच्छा नहीं मिल पाता, हमको कष्ट देता। भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो, चातुर्मास में 4 महीने में से एक दिन भी अगर शिव का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कोई भी जप आप कर रहे हो, तो उसका फल 4 महीने में 4 गुना और 4 गुने से भी ज्यादा हमको प्राप्त हो जाता है। हजारों हजार गुना फल प्राप्त हो जाता है। प्रथमेश के घर वालों ने कहा कि अब तो मंदिर नहीं जाओगे। प्रथमेश ग्वाला जो बुजुर्ग था, घर के लोगों ने कहा दिया अभी तुम मंदिर नहीं जाओगे, कल तुम्हारी पोती की शादी है, जब तक पोती विदा नहीं हो जाती, जब तक पोती अपने घर के लिए डोली में बैठ कर नहीं चली जाती, तब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे। अब तो प्रथमेश का हृदय भीतर से व्याकुल होने लगा, व्याकुल होने लगा, बड़ा मन कुछ, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मेरी जितनी जीजियां कथा सुन रही है ना, टीवी चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और आप लोग भी जितने कथा सुन रहे हो, आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो एक दिन भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते तो दिन भर उनको खाली खाली सा लगता, मन नहीं लगता, मन विचलित, मन लगता है। और एक बात कहें आप लोगों से, ये खालीपन आपको ही नहीं लगता। शंकर जी के मंदिर में आप जिस दिन जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, शिव जी के मंदिर में आप जिस दिन नहीं जाते हैं जल चढ़ाने, तुमसे ज्यादा बेचैनी मेरे देव अधिदेव महादेव को भी होती है कि मेरा भक्त क्यों नहीं। आंख से आंसू बहने लगा, नैनों से जल निकलने लगा, और प्रथमेश ग्वाला जब आंखों में जल भरकर रोने लगा तो विलाप करने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, रोज शिवालय जाता हूँ, रोज देवालय जाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में पहुंचता हूँ, रोज शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करता हूँ, पर आज मेरा बाबा मुझे महाराज आसमान से, आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। जम के बोलो, आकाश से बड़ा क्या है? मन का आनंद। आकाश से बड़ा मन का आनंद होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। जो मांग में सिंदूरा है, हाथ में चूड़ा है, पांव में पैजनिया है, पांव में बिछुड़ी है, मांग भरी हुई है, पति साथ में है, नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है। और भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। भगवान के नाम में वो बल है। कितना कितना कृपा करता है। हम कई बार लोगों से कहा, लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बल है। किसी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। हाँ, 11 अगस्त को संपूर्ण भारत देश ही नहीं विदेश में भी लोग शुभक्त शाम को 7 बजे ऑनलाइन सावन के महीने के पार्थिव पूजन को करेंगे, आप और हम सब मिलकर। मिट्टी, मानव और मंत्र, आप सब बोलिए, तीनों का नाम बोलो। मिट्टी, मानव और मंत्र, इन तीनों में वो बल होता है जो संसार के सारे कष्टों को मिटा सकते हैं। क्या क्या चीज में? मिट्टी में, मानव में और मंत्र में वो बल हो। मिट्टी में बल है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा आपने, पूजन करना प्रारंभ करा आपने। यहां तक स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जब हम दोनों हाथों से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने हाथ के संपूर्ण
रेखाओं को सुधार दें, संपूर्ण हम सुधार। पार्थिव शरीर, मिट्टी, मानव और मन, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे जीवन के हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का पूजा, आप लोगों के इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पर जब माताएं सुहागन का कोई गौरनी करती हैं, आपके उधर होता है कि नहीं होता? होता है, गौरनी करती हैं तो गौरनी में इतना बड़ा मिट्टी का या गोबर का एक ऐसा ढेला बनाती हैं, उसके अंदर सिंदूरा डालती हैं, सिंदूरा फिर मांग में भरती हैं। क्यों? उसका महत्व क्या है? मिट्टी के सिंदूरों का इतना महत्व क्या आ जाता है गौरनी करने में? क्या बोलते हैं आप? क्या गौरनी? गौरनी करने में सुहागवती माताओं को भोजन कराती हैं और उनको बुलाती हैं और गौरनी करती हैं। तो इतना गौरनी करने में वो मिट्टी के ढेले का महत्व क्या है? इतना महत्व। कहा मिट्टी, मानव और मंत्र ये ऐसे हैं जो हमें बल देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। मिट्टी की मूलता शिव तत्व में, मानव की मूलता और शिव तत्व में मंत्र की मूलता। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। मानव में पहले से भगवान देवादिदेव महादेव ने बल देकर भेजा है, और जब वो मानव इतना बलवान होकर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, मिट्टी का स्पर्श करता, निर्माण करता और मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके पास में तिगना 1000 गुना बल उसके पास एकत्रित हो जाता है। और एक पार्थिव शिवलिंग बनाने वाला जब 1000 गुना बल एक साथ एकत्रित करता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। फिर उसको भटकना नहीं, फिर उसको अटकना नहीं। शिव महापुराण की कथा कावड़। शिव महापुराण की कथा आज 3 अगस्त से सावन के इस पवित्र प्रथम सोमवार से प्रारंभ हुई है। 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा चल रही है ऑनलाइन। आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 5 दिवसीय है, 7 अगस्त को विराम होगी। उसके बाद 17 अगस्त से शिव महापुराण की कथा 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन होगा। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। 11 अगस्त को बाबा की सावन महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन आप और हम ऑनलाइन बाबा का अभिषेक करेंगे। अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सब करें। पूजन का सामान आस्था चैनल के माध्यम से आप लोगों को लिस्ट प्राप्त होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होगी। सामान मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, पर अपने घर में सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग शाम को 7 बजे बनाकर 1 लोटा जल सबको साथ में मिलकर चढ़ाना। बाबा को निवेदन कर, विनती कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। रो क्यों रहा है कि शंकर जी की साधना नहीं कर पाए? रो क्यों रहा है? क्योंकि शिवालय तक 1 लोटा जल समर्पित करने, मंदिर की सफाई करने नहीं जा पाए। शिव मंदिर तक नहीं पहुंचे। कभी कभी जब मंदिर नहीं जाना होता तो उसकी याद में आंख में आंसू आ ही जाते। पहले रोज मंदिर जाती थी, रोज भगवान को जल चढ़ाती थी। अब ना जाने मेरा मन ही नहीं लग पाता, ना जाने मेरा जाना ही नहीं हो पाता। कारण क्या हो गया? कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई लोग ऐसे हैं रोज मंदिर जाते हैं, पर कभी कभी उनका मन भी कहीं ना कहीं किसी रूप में उचिष्ट हो जाए। कहीं ऐसे जगह का अन्न खा लिया, कहीं ऐसे लोगों से मिलन हो गया जिनके अंदर ही भगवान की श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और उन लोगों के साथ हम बैठ गए, उन लोगों का अन्न ग्रहण कर लिया, उन लोगों का संग पकड़ लिया, तो हमारा भी मन भगवान में लगना बंद हो गया। बहुत बड़ा अंतर आता है। एक बार हमारी अम्मा हमारे कपड़े धो रही थी, और हमारी मम्मा जो कपड़े धो रही थी अम्मा, तो उन्होंने कपड़ा गलाया और भूल से सफेद धोती के साथ में पीली धोती गला दी। फिर क्या हुआ? सफेद बचेगी? नहीं बची, सफेद भी पीली हो। बस यही कथा कर रही है।
अच्छे घर का जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, कोई सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, क्यों कहते हैं कुबरेश्वर धाम आपका मायका है, शंकर की भक्ति में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि अब बाबा ने आपको पकड़ लिया है और अब बाबा आपको छोड़ने वाला नहीं। अब शिव कृपा करना प्रारंभ कर दिया, करुणा करना प्रारंभ कर दिया, दया करना। अब नहीं, आप लोगों ने कथा सुनी है पहले पंडाल में, सुनी है? इधर से ये दबा रहा है, इधर से ये दबा रहा है, पीछे से कोई दबा रहा। पंडाल में कथा सुनी तो थोड़ा सा कोई पुण्य मिला, टीवी पर कथा सुनी तो कोई थोड़ा सा पुण्य मिला, पुण्य मिला तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए, पुण्य मिला तो बाबा के पास में पहुंचे कथा श्रवण करने के लिए, भजन करने के लिए, स्मरण। और पुण्य मिला तभी तो हम सावन महीने में शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। पुण्य नहीं मिलता, आप लोगों ने जो सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाया उसी का पुण्य है जो ये कथा श्रावण के सोमवार से सुनने को प्रारंभ हुई है। सोमवार प्रथमेश के मन में बड़ा दुख था कि मैं शिव के मंदिर नहीं जा सकता। अब परिवार से कहा कि शादियां तो होती रहेंगी, अब पोती हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शादी ब्याह तो होता रहता है। शंकर का भक्त थोड़ी ना मानने वाला, वो तो कहे मेरे को जाना, परिवार वालों ने मना कर दिया। प्रथमेश ग्वाला जब जिद करने लगा मंदिर जाने के लिए तो परिवार वालों ने बाहर से दरवाजा भी बंद कर दिया कि अब तुम्हें नहीं जाना। जब तक पोती का ब्याह नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं जाएगा। घर में मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं। होता है कई कई घरों में, जब माँ रोज मंदिर जाती है तो कई बार घर के बच्चे भी कह देते हैं जब इतना घर में काम पड़ा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टिफिन बनाना है, तो फिर काय को तुम मंदिर जा रही हो, अभी क्यों जाना, काय के लिए जाना, रुक जाओ जरा, क्या करोगी जाके। पर उनको समझा दो, उनको समझा कि अब ये मन मेरा देवादिदेव महादेव में लग, अब ये लगता है कहीं और है ही नहीं, कहीं जाता ही नहीं, कहीं नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। जब हृदय में फिर कोई, अब मन में दुख हो रहा है, मन में रो रहा है, नैनों से अश्रु बह रहा है, मन को छोट रहा है, मंदिर जाना है, शिव के शिवालय। हमारे रविंद्र जी एक लाइन आप लोग आपके स्मरण में होगी, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाना है, अब ना रोको ना रोको शिव के द्वार जाना है। मेरी जीजियों, आपको लगता है जल्दी से ब्याह हो जाए, बच्चों का बहू आ जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, बेटी का दामाद आ जाए, पर सही मायने में बताएं ना, ब्याह होते जाते हैं, बहुएं आती जाती हैं, दामाद आते जाते हैं, आप दादी नानी बनने लगती हो, दादा नाना बनने लगते हो और उलझनों में फंसते चले जाते हो। पहले तो मंदिर भी जाते थे, पहले तो तीर्थ भी जाते थे, घर में बच्चे छोटे थे तो तीर्थ मंदिर देवालय शिवालय ना जाने कहाँ कहाँ जाना होता था, पर घर में जैसे जैसे और परिवार बढ़ गया तो और मंदिर जाना और शिवालय जाना, धीरे 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 तीर्थ जाना कम हो गया। अब बनता नहीं है साहब, हमारा घुटना दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं ये काम, कहीं बहू चली गई है, कहीं पोता का ये काम है, कहीं इसको सर्दी हो गई, उसको जुकाम हो गया, कहीं ये काम आ गया, कहीं वो काम आ गया, कहीं बेटे को घाटा लगा, कहीं बच्चे को ये सा हो गया, कहीं वहाँ सा हो गया, सारा दिन रात काम 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 चलता रहता और भगवान दूर होता चले जा, भगवान दूर होता चले दूर होता।
फिर क्या करोगे? आग लगे बस्ती में, पाबंद रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। क्या करना? फिर मन में आता है पहले ही अच्छी थी। और कई माताएं तो कहने में चुकती भी नहीं है, वो कह भी देती है, ए, तुम जब से आई हो ना मेरा भजन छूट गया, मेरा स्मरण छूट गया, मेरा कीर्तन छूट गया, मन नहीं लगा। प्रथमेश दरवाजा बजा रहे हैं, ग्वाले दरवाजा बजा रहे हैं, प्रथमेश ग्वाला, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे मंदिर जाने दो, पोती का विवाह है, मैं सारे मेहमानों से मिल लूंगा, पर मुझे मंदिर जाने दो, मेरा मन वाला, मेरा दिल वाला। देखकर सीहोर के कंकर शंकर की भूमि को देखकर तुम्हारा भी मन तो करता होगा आने का कि बाबा कुबेर भंडारी बुलाना, जल्दी बुलाना, कावड़ का जल चढ़वाना और ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा बीमारी, सारा कष्ट मिटा देना। हे भोलेनाथ, हे कुबेरेश्वर बाबा, मेरी झोली खुशियों से भर देना। ये शिव है, ये शिव। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी मैं कावड़ चढ़ाऊंगी, सीहोर जाऊंगी मैं कावड़ चढ़ाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी। हार हार महादेव। मन में धीर नहीं है, अब लगता, अब तो बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता, मैं जाऊं, मैं जाऊं। आज एक बात आप लोगों को कहें, जितने यहां बैठे हैं वो भी सुनो, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और या सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। सीहोर आने के बाद में, काशी जाने के बाद में, उज्जैनी जाने के बाद में, ओमकारेश्वर जाने के बाद में, सोमनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबक, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, जितने ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान शंकर की पवित्र भूमि कंकर शंकर धाम आने के बाद लोग थोड़े मस्ती में हो जाते हैं। शिव बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो शिव नाम को गाता, अपने आप मस्ती आती है, अपने आप। और भले घर पर घुटने दुख रहे हो, भले घर पर पांव दुख रहे हो, भले घर पर कुछ भी हो रहा हो, पर जैसे ही उज्जैनी गए, अवंतिकापुरी, बहुत लंबी लाइन लगी है, घर के लोग देख रहे हैं, एक कदम नहीं चल सकती थी, एक कदम। सीहोर आ गए, हमारी माता जी तो चल ही नहीं पाती, इतनी कावड़ कैसे चढ़ेगी 11 किलोमीटर की। हमारे पिताजी तो चल नहीं पाते, मेरा बच्चा तो चल ही नहीं पाता, मेरी बेटी तो पांव भी, गाड़ी लेकर सब्जी लेने जाए, सामान लेने जाए, पांव बाहर ना निकाले, वो कैसे 11 किलोमीटर चले। परंतु भैया ये कुबेरेश्वर धाम है, ये अपने पिता का घर है, और बाप के घर में जब बेटियां और बेटा, दामाद, बेटी, बेटा सब आते हैं ना, तो एक अलग से मस्ती आती है, एक अलग से आनंद आता है, और अलग से वो एक लाइन हमारे रविंद्र जी, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। एक अलग से मस्ती कि मेरा बाबा है यहाँ, मेरा पिता है यहाँ, मेरा बाबुल है, उज्जैन गए, मेरा अवंतिका नाथ है, मेरा महाकाल है, ओमकारेश्वर गए, मेरा ओमकार नाथ है, विश्वनाथ गए, मेरा बाप बैठा है विश्वनाथ, मेरा शंभू बैठा है। मस्ती आ गई, अंदर से मस्ती, अंदर से, अंदर से मस्ती। और आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा सुन रहे हैं, क्या है बाबा, ओ बाबा, ये मेरा मन, मेरा दिल, मेरा चित्त, मैं आपको समर्पित करने आया। ये कावड़ नहीं है, ये मेरा दिल है, मेरा हृदय है, मेरा मन, मैं तुझे दे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये कावड़ का जो जल चढ़ा, तो प्रथमेश अंदर से बेचे, दरवाजा लगा, मुझे मेरे बाबा के, मेरा मन नहीं लग रहा,
मुझे जाना है बाबा, मुझे दरवाजा बंद है। प्रथमेश का मन नहीं लग रहा था, बैठ गया अंदर ही। कहते हैं तन से जो पूजन करी जाती है, तन से जो पूजन करी जाती है, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल मन की पूजन से मिल जाए। आज बहुत अच्छी बात है, आप अगर काशी नहीं जा पा रहे हो, केदार नहीं जा पा रहे हो, अमरनाथ नहीं जा पा रहे हो, सीहोर नहीं आ पा रहे हो, तो वहीं से इस कथा को सुनते सुनते बीच में मन को थोड़ा लगाना। मैं नमस्तु। भाव का जल है, भाव का शिवलिंग है, और भाव से समर्पित कर, भाव से समर्पित। जितनी बेचैनी यहां थी उतनी बेचैनी वहां थी। ये तो जल चढ़ाने में लगे थे अंगूठे पर, अंगुष्ठ का शिवलिंग बनाकर। इतनी देर में देवाधिदेव महादेव उसी कक्ष में आकर विराजमान हो, उसी कक्ष के अंदर जहां जल चढ़ रहा था अंगुष्ठ पर। एक किस्सा याद आया बड़ा सुंदर। एक सास और बहू में बहुत प्रेम था। सास और बहू में इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होते, जाती ही नहीं कहीं। मायके जाएं, अगर सास के मायके जाना है तो बहू भी जाएगी, और बहू के मायके जाना है तो सास भी जाएगी। शॉपिंग करने जाना है तो दोनों जाएंगे, घूमने जाना है तो दोनों जाएंगे, आइसक्रीम खाने जाना है तो दोनों जाएंगे। इतना प्यार। अब एक दिन क्या हुआ कि सास के मायके वालों ने एक नियम बनाया कि इस साल अपन सब बहनें, दामाद, भाई बहन सब मिलकर, बुजुर्ग जितने भी हैं सारे मिलकर, जितने भी बुजुर्ग हैं सब मिलकर अपन भगवान काशी घूमने के लिए चलते। सब चल दिए। सास ने पत्र लिखकर कहा अपने भैया को, मैं काशी नहीं जाऊंगी, एक शर्त है जाऊंगी तब जब मेरी बहू मेरे साथ जाए। अब भाई ने समझाया, जी कैसी बात करती है तू, सब बुजुर्ग जा रहे हैं तो तेरी बहू को ले जाके क्या करेंगे? नहीं, मैं मेरी बहू के बिना नहीं जाऊं। इतने में बहू ने अपनी सास को समझाया, माँ मेरे चक्कर में रहेगी तो तेरी काशी भी छूट जाएगी। माँ तू रह, तू जा, मैं हूं ना यहाँ, टिकट हो गया है, चले जा। दोनों रोने लगी गले लगकर, खूब खूब। इतने में सास ने बहू से कहा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? बहू कहती है, मैं भी तो तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम जाओ तो जाओ, चिंता मत करो, चली जाओ, जाओ जरा। अब सास गई, जब ट्रेन में बैठ गई तब याद आई अलमारी में चाबी लगी की लगी छूट गई। बेचैन हो गई। मोबाइल का जमाना नहीं था, नहीं तो फोन कर देती कि चाबी दे गई है। अब उसको तो बेचैनी हो, क्या करे, कहीं कुछ निकल तो नहीं गया होगा। भले प्यार है, भले प्रेम है, फिर भी शंका है, कुछ निकाल तो नहीं लेगी, कुछ रह तो नहीं गया होगा। गई। अब इधर बहू को लगा मेरी सास चली गई, मन नहीं लग रहा, क्या करूं? कल मेरी सास इतनी बजे पहुंचेगी, इतनी बजे स्नान करेगी, इतनी बजे विश्वनाथ का दर्शन करेगी। बहू ने भी विचार कर लिया कि मैं भी वही करूंगी। सास चाबी के चक्कर में इतनी टेंशन में हो गई कि वो गंगा नहाने गई तो उसका मन नहीं लगा, और मन नहीं लगा तो ऐसे हाथ को झटक दिया, झटका तो अंगूठी गिर गई गंगा में। एक तो गई चाबी, दूसरी गई अंगूठी। अब गंगा में गिर गई अंगूठी। आज बहू ने विचार करा मेरी सास इतने बजे नहा रही होगी, मैं भी गंगा नहाऊंगी। सास लाई इतना बड़ा भगोना, बर्तन, उसमें भर लिया पानी, एक ढक्कन डाल लिया गंगा जल, और बहू कूद गई भाई पानी में, बर्तन के अंदर। बर्तन के अंदर घुस के उसमें लगा रही डुबकी, और कहे गंगा मैया, विश्वनाथ जी मैं काशी तक तो नहीं आ सकी, कृपा करना, मेरे स्नान का फल, काशी के स्नान का फल मुझे यहीं देना। ये समझ लेना कि मैं गंगा नहा रही हूँ, काशी में हूँ। जो डुबकी लगाई, डब्बा में पानी भरकर नहा रही थी, अंगूठी सिर पे गिर गई। कौन सी अंगूठी? जो सास की गंगा में गिरी थी, वही अंगूठी इसके सिर पे गिरी।
अंगूठी ली, ये तो मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आ गई? अंगूठी मेरी सास की है, ये अंगूठी कैसे आई? जब सास वापिस काशी से, गंगा से सास जब वापिस आई, बहू से कहा मैं चाबी भूल गई थी मम्मी, मैंने संभाल के रख दी। क्या बताऊं, मेरी एक अंगूठी गंगा में नहाते समय गिर गई है। मम्मी, एक अंगूठी मेरे पास आई है, वही आपकी है, तो तेरे पास कैसे आ गई? मां, बर्तन में जल भरकर मैं स्नान कर रही थी,